ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਾਵਨ ਦਾ ਦੁਲਾਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਹਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜੇ, ਇੱਕ ਢਲਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਲਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਹਿਜਤ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਂਬੜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਹਰ ਪਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਕਾਰਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਝਧਾਰ 'ਚ ਬੇੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਏ ਸਾਵਨ ਦਾ ਦੁਲਾਰਾ, ਇੱਕ पासे। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं। शेख शादी साहब कहते हैं, पढ़ा लिखा उसके सिर पर गधे का बोझ है। गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं कि जैसे हलवे में कड़छी सुबह से शाम तक फिरती है, कोई रस नहीं पाती, तो सही विचार के लिए गुरु नानक साहिब क्या फरमाते हैं, सतगुर पूरा जे मिले पाइए रतन विचार, मन दी जे गुर आपने पाइए सर्व प्यार। विचार का जो रतन है वो अनमोल रतन है, वह तुमको मिलेगा। इसके लिए जो गुरु कहता है वह करो। आपको पता है स्वामी दयानंद जी महाराज गए गुरु के पास, बगल में किताबें थी, तो गुरु ने क्या कहा, है दयानंद यह किताबें तुम यमुना में फेंको। क्यों? जो मैंने तुमको समझाना है वह इन किताबों में नहीं मिलेगा। हालांकि वह धर्म पुस्तकें थी, जाकर फेंक आए। इससे बढ़कर और गुरु भक्ति क्या हो सकती है? आप बताओ। उन्होंने अगर खंडन किया है गुरु का तो पेखदारी गुरुओं का किया है, सचमुच महात्मा का नहीं किया। मैंने पढ़ा है किताब में, यहाँ तक कि जब वह कुछ पढ़ते थे समझते नहीं थे या गुरु समझाना चाहते थे ये नहीं समझते थे, तो गुरु इनको सोटियाँ मारा करते थे। इस समय दयानंद कहते थे, महाराज आपको बड़ा क्लेश हुआ होगा, कितनी गुरु भक्ति है। गुरु भक्त के सिर लगे हुए होते हैं, प्यार है, दिल को राह होती है भाई। सो जब तुम गुरु के पास जाओ वहाँ पर अपने विचारों को किनारे रख दो, वह तो तुम्हारा कुछ नहीं लेता। अव्वल तो हम जाते ही नहीं। झगड़ा पाक आलिम अपने इल्म के घमंड में रह जाते हैं, अमीर अपने दौलत के घमंड में मारे जाते हैं, हाकिम अपने हुकूमत के नशे में रह जाते हैं। याद रखो, अनुभवी पुरुष ना रुपए से खरीदा जा सकता है, ना जारियों से काबू में आएगा और ना ज़ोरों से काबू में आता है। समझो जरा वह क्या कहता है। जब अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया तो आपको पता है क्या मांगा था? तन मन और धन। अरे भाई, तन धन भी मन ही के आधार पर है। जहाँ मन गया वहाँ सब कुछ गया, फिर तुमको रोएं मिलेगी। आपको पता है वह महापुरुष क्या होता है? वह प्रभु के प्रेम और रस और विश्व के प्रेम के
ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं। उनकी बातों का तुम मतलब ही ना समझो, मगर उसका असर तुम पर पड़ता है। मैं जर्मन गया, वहाँ पर टॉक मैंने दी। मैं जर्मन जबान नहीं जानता था। एक तर्जमा करने वाला इंटरप्रेटर रखा। जो मैं अंग्रेज़ी में बोलता था वह जर्मन जबान में उसका तर्जमा करके सुनाता था। 5-10 मिनट तो वह चुप रहे, फिर कहने लगे उस तर्जमा करने वाले को, भाई तुम मत बोलो, हम उनकी आंखों से ठीक समझ रहे हैं। मन बेचने का मतलब आप समझे, यह नहीं कि बुद्धि को खो डालो, किनारे रखकर समझो। यह ना हो कि मन दिया कहीं और तन साधु के संग। मन को थोड़ी देर के लिए खड़ा कर लो तो कहते हैं क्या नतीजा होगा। सर्व प्यार प्यार की रोहें तुम्हें ठाठे मारने लग जाएंगी। उभार मिलेगा, मन खड़ा हो जाएगा। जिस डिठियाँ मर रहिए क्यों कर पाइए तिन संग जियो। इनकी संगत हमको कैसे मिलेगी, तो इस मंडल में हमको चार्जिंग मिलेगी। खाली रिसेप्टिव होकर बैठ जाओ। पत्थर भी बर्फ में रहे तो ठंडा हो जाता है। यह निशानी है महापुरुषों की। आलमों की सोबत में यह चीज़ नहीं मिलेगी। बड़े प्यार से गुरु नानक साहिब समझा रहे हैं कि सतगुरु मिले तो तुमको सही नज़री का अनमोल रतन मिल जाएगा। थोड़ा मन खड़ा करो, संत की धारा इसमें बह रही है। हजारों मीलों पर भी रहो तो असर करेगी। इसलिए कबीर साहिब ने कहा है, गुरु 7 समुद्रों के पार रहता हो, शिष्य इस तरफ रहता है तो दीनी सुरत पठाए। अगर रेडियो हजारों मीलों से आवाज़ पकड़ सकता है तो तुम्हारी सुरत क्यों नहीं। स्वामी विवेकानंद के मुतालिक जिक्र आता है, आपको पता है, बड़े आलम फाजल थे मगर नास्तिक थे। लोगों को चैलेंज किया करते थे कि है कोई जिसने प्रभु को देखा है। तो उन दिनों श्री राम कृष्ण परमहंस कलकत्ते में थे। अनुभवी पुरुष थे, चाहे आलम नहीं थे। देखो, इल्म किताबों की माँ है और ज्ञान सबकी माँ है। तो वह वहाँ उससे ज्ञान को पाया है। तो वहाँ अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई तो विवेकानंद हिंदू धर्म के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर थे। आपको पता है, अपने भाइयों में बैठकर कोई बात करो वह बात और है। जहाँ दुनिया के चुने हुए आदमी बैठे हों वहाँ बात करनी ज़रा मायने रखती है। 5-10 मिनट 15 मिनट टॉक दी, कुछ ज़रा घबराए नॉन प्लस कि आगे क्या कहें, तो टॉक करने वाले को थोड़ा ये होता है कि वह पानी या दूध मांगे, कुछ भी मांगे। तो उन्होंने पानी मांगा, ख्याल किया गुरु का। गुरु शरीर नहीं होता, याद रखो, गुरु एक पावर है, वह हर जाई सर्वव्यापक है। रो आई, पानी आया, चल पड़ा, बोलने लग गया। 5-6 घंटे लेक्चर देते रहे। लोगों को फिक्र हो गया कि अगर कहीं यह रह गया तो सब मजहब मलिया मेट हो जाएंगे। तो आप समझे, विचार के रत्न को पाने के लिए किसी सतगुरु के पास जाओ, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मन को खड़ा करो, अपने आप तुम्हारे अंदर रोएं मिलती हैं। एक आदमी, माफ़ करना, जो रिसेप्टिव है वह तो नशे में आ जाता है। देख देख कर एक चित्त और मन बुद्धि के अहंकार में है, उसे कुछ भी असर नहीं होता। अगर मखनातीस पत्थर हो, पास लोहा और लोहे की थोड़ी मिट्टी लगी हो तो फिर मखनातीस उसको खींचेगा नहीं। अगर मिट्टी ना लगी हो, लोहा इतनी दूर भी पड़ा हो, फिर खींचेगा। याद रखो, मन जड़ है, चेतन नहीं। हमारी आत्मा भी उस ज़ाते हक की बूंद है मगर मिट्टी में घिरी पड़ी है। इस मिट्टी को हटाओ, खींच जाएगी। यह फ़र्क है किसी अनुभवी पुरुष के पास बैठने से। मन को कितनी मस्ती आती है, कितना आनंद मिलता है।
प्रेम ठाठे मारने लग जाता है। हम लोग यह वाणियाँ पढ़ छोड़ते हैं, बड़े अनमोल रत्न हैं महापुरुषों के, कभी खोल कर देखते नहीं। बात क्या है, मन दीजे गुरु अपने, पायो सर्व प्यार, मुक्त पदार्थ पायो, अवगुण मेटन हार। सही नजरी के मिलने से, उस रो के मिलने से मन जो फैल रहा है ना, इसका इलाज हो जाता है, मरहम लग जाती है। परिपूर्ण परमात्मा का नाम जो खंडों ब्रह्मंडों को आधार दे रहा है, कहते हैं कि तुम मुक्ति के पदार्थ को पा जाओगे, सब अवगुण मिट जाएंगे। बेशक तुम इस महापुरुष की जबान को भी ना जानो, तुमको असर जरूर होगा। अगर समझो तो और क्या कहना। तो कहते हैं कि सब अवगुणों को मिटने वाला है, दर्शन भेंटत पाप सब नासे। श्री गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, दर्शन के भेंटने से, मिलना और भेंटना दो पंजाबी लफ्ज़ हैं। मिलना मिलने को कहते हैं, भेंटना कहते हैं दिल दिल को राह बने। खाली मिलने से नहीं, रिसेप्टिव होने का सवाल है। क्राइस्ट ने कहा कि जो शाखें पेड़ से लगी रहेंगी वह फल लाएंगी, जो कट जाएंगी वह फल नहीं ला सकती। फिर कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहना मानो। जहाँ प्यार है वहाँ इशारे पर इंसान चलता है। श्रीमद् भागवत पढ़ो, वहाँ ब्रह्मा का जिक्र आता है कि उसने चारों वेद बनाए तो वह बड़ा उदास था, बड़ा आलम फाजिल ग्रंथकार था। यह कोई ज़रूरी बात नहीं कि इस चीज़ को पाने की। कहते हैं कि नारद से जाकर पूछो, बगैर गुरु के यह चीज़ नहीं मिलती। जब गुरु मिल जाए वह सही नजरी देगा, मन खड़ा हो जाएगा, रोएं आएंगी, मंडल में चार्जिंग है, उसका लुत्फ दर्जे बदर्जे ले लेते हैं। पढ़े अनपढ़ सभी आगे कहते हैं, अंतर में धुनी हो रही है, वह अकथ कथा हो रही है जो वह लाबयान है। इसके अनुभव करने का नाम ज्ञान है, आलम फाजल होने का नाम ज्ञान नहीं है। जो मन के स्थिर होने का अनुभव होता है वह ज्ञान है। पलटू साहब ने भी गुरु की तारीफ दी है, जो गगन धुनी को सुना दे उसका नाम गुरु है। परनों की धुनी का कॉन्टैक्ट दे दे, कब, जब बाहर से हटोगे वह रास्ता खोल देता है अंतर। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, घट में भानु का उजारा करो, सूरज को रोशनी दिखलाओ। यही गायत्री मंत्र में आता है। एक जगह भरगो का लफ्ज़ आता है नहीं कि अंतर में रोशनी सूरज की है, उसकी तरफ है, हे प्रभु हमें ले चलो। जिसने देखा है वही दिखा सकता है, वह ही उसका अनुभव करा सकता है, उसी का नाम गुरु है। जाओ भाई ढूंढ लो जहाँ मिलता है। जहाँ तक गुरबाणी में आया है, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानन हुंदियाँ गुरबिन घोर अंधार। अंतर की आँख ना खुले तो वह नज़र कैसे आए, वह खुले तो अंतर ज्योति का विकास होता है। जो ज्ञान का मजबून है वह इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलता है और इंद्रियां उलटने लग जाती हैं। इसके लिए भी किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ती है। वह सतगुरु थोड़ी पूंजी पहले दिन दे देता है, फिर दिनों दिन बढ़ाओ, तुम देखने वाले बन जाओगे। तुम करार करोगी कि हमें कुछ मिला है। अष्टावक्र ने पूछा, हे राजा जनक को जब तीनों चीज़ें दे चुका, क्यों भाई ज्ञान हुआ? कहते हैं कि हाँ हुआ। लेने वाला कहे मुझे कुछ मिला है, थोड़ा भी मिले सही। जैसे जैसे तुम स्थूल इंद्रियों, सूक्ष्म इंद्रियों, कारण इंद्रियों से ऊपर आते हो, वह अनुभव बढ़ता चला जाता है। आखिर यह देखता है, सोहंग मैं और मेरा पिता एक हैं, वह मुझ में काम कर रहा है। आई एंड माई फादर आर वन। आगे फरमाते हैं, ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकच्छ कहावे सोए, सफल्यो वृख
हरियावला छानो कनेरी छाँव। फरमाते हैं कि गुरु का एक सायादार दरख्त है जिसमें तरोताज़ा पत्ते हैं और महकदार फूल खुशबू दे रहे हैं। उसकी बड़ी छाया है, जो उसमें जाते हैं ठंडक को पा जाते हैं। मौलाना रूम साहिब भी यही फरमाते हैं, ए दिल तो किसी ऐसे की नज़दीकी में बैठना सीख कि जिसको हमारे दिल की खबर हो, मन की खबर हो कि किस हालत में हम जा रहे हैं। आगे कहते हैं कि दुनिया में बेकारों की तरह ना फिरो, किसी ऐसे की दुकान पर बैठो जिसमें शहद ही शहद हो। फिर आगे ताकीद करते हैं कि दुनिया में प्रचार बड़े हो रहे हैं, देग भरे बड़े उबल रहे हैं, जहाँ भी देखो वहाँ प्याला लेकर ना बैठ जाओ, थोड़ा विचार से काम लो भाई। हो सकता है कि वहाँ खुद गर्जियाँ हों ही उबल रही हों, मनी मेकिंग ही हो रही हो, व्यापार हो रहा हो। बाहर दुनिया में भी बहुत व्यापार है, मगर परमार्थ में इससे भी ज़्यादा हो रहा है। माफ़ करना सच्ची बात है। क्राइस्ट चर्चों में गया, देखकर कहने लगा, निकल जाओ यहाँ से, तुमने मेरे पिता के घर को दुकान बना रखा है। अनुभवी पुरुष का सवाल है। बुल्ले शाह ने यही फरमाया, धर्मशाले कड़वई रहंदे ठाकर द्वारे ठग, मस्तियाँ विच कसवी रहंदे आशिक रहन अलग। ये अधोगति बयान की है जिसको हम हार चुके हैं। समाजों में पंडित को होना चाहिए था जो अनुभवी हो। वह बेचारा नौकर है 10, 20, 50 रुपए का। इसी तरह गुरुद्वारे के उपदेशकों का हाल है, इसी तरह मुल्ला का हाल है, यही पादरियों का हाल है। उनकी तनख्वाह लेने की गर्ज है, फिर लोगों को इन बेचारों से क्या मिलेगा। करप्ट बदनाम हो गई है ना, ऊंचे भाव से बनाई गई समाजें। वो कहते हैं कि पैसे चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, चलो जाओ तुम्हारी कल्याण है, प्रसाद ले लो, ख़त्म हुई बात। यह हालत बन गई है। यह साधन रस्म रिवाज इसको आज़ाद करने के लिए बनाए गए थे, वही पाँव की जंजीरें बन जाती हैं, हाथों की हथकड़ियाँ बन जाती हैं। यह गलत प्रचार का नतीजा है। हमारे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि ये चीज़ है भाई, तुमको दी गई है, जाओ जहाँ मर्जी इससे अच्छी चीज़ मिले तो तुम भी ले लो, मुझे भी कहना, मैं भी लेने जाऊँगा। हम तो भाई सच्चाई के पुजारी हैं, तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि गुरु के भंडार में अनमोल रत्न मिलते हैं। उसके साए के नीचे जा बैठो। धूप में झुलसा हुआ इंसान किसी सायादार दरख्त के नीचे बैठता है, होश आती है थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठो, थोड़ी देर के लिए होश आ जाएगी और प्रभु बड़ा नज़दीक भांसता है। जब बाहर निकल जाओ फिर वही हाल, गुरु भंडारे पाइए निर्मल नाम प्यार। ऊपर जिक्र किया था कि लाल जवाहर माँ की गुरु भंडारे सोए। गुरु के भंडारे से बड़े अनमोल रत्न मिलते हैं। किस चीज़ के, आगे उसी का बयान करेंगे। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।